Hello bachcho, let's read out the question first. A hoodlum throws a stone vertically downward with an initial speed of 15 meter per second from the roof of a building 30 meter above the ground. So यहाँ पर हुडलम क्या करता है, स्टोन को थ्रो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसकी इनिशियल स्पीड दे दी है, ठीक है। एंड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हाइट कितनी है, 30 मीटर अबव द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। सो हमें टाइम कैलकुलेट करना है जो कि रिक्वायर्ड होगा उस स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन एट इम्पैक्ट, यानी कि जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम concept क्या लगा सकते हैं, simply equation, second equation of motion s is equals to ut plus 1/2 at का स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि सिनारियो बन क्या रहा है। सो लेट सपोज कि कुछ इतनी हाइट पर से, ठीक है, स्टोन को फेंका जा रहा है जो कि 30 मीटर पर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में with initial speed of u equals to माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम साइन कन्वेंशन निगेटिव लेते हैं और अपवर्ड में पॉजिटिव, राइट। वाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन लग जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज माइनस जी, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सो हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो रीच करेगा ग्राउंड को और किस वेलोसिटी के साथ वो रीच करेगा ग्राउंड को। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जो कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन हमने लिखी है कॉन्सेप्ट में वो लगा देते हैं। दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 का ए टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हाइट भी क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30 मीटर, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15 इंटू टी प्लस 1/2 का ए कितना है माइनस 9.8 का टी स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, राइट, यानी कि 4.9 आ जाएगा ना। ऑन अदर साइड मैं निगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सो ये निगेटिव साइन को हमने कैंसिल कर दिया। सो हमें एक रीजनेबल इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर। सो वो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, ओके, रादर देन कंसिडरिंग दिस वैल्यू ऑफ जी एस 9.8, अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना चाहे, ठीक है, सो इसको हम 9.8 ना कंसिडर करते हुए 10 कंसिडर कर लेंगे, राइट। सो इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, दैट इज 2 5 ज़ा 10, ठीक है। सो अब हम निगेटिव साइन को कैंसिल कर देंगे। सो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है कि 5t का स्क्वायर प्लस 15t और 30 उधर जाके हो जाएगा माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। अब 5 को यदि मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, सो मुझे अगेन t स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 6 ज़ा 30 दिस विल बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल जाएंगी। अब जब हम इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वाले फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, सो आपको टाइम्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सो टाइम कांट बी निगेटिव, दैट्स वाई हमें रिक्वायर्ड टाइम कितना मिल जाएगा, 1.38 सेकंड की इक्वल। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर कि उसे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना था कि स्पीड ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, स्पीड ऑफ स्टोन एट इम्पैक्ट क्या होंगी। सो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो दिस इज इक्वल टू u कितना है माइनस ऑफ 15, देन अगेन g, यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ही होगा। सो हो जाएगा माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय t कितना आया है 1.38, ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 13.8, एडअप कर दीजिए कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 28.8 मीटर पर सेकंड की इक्वल, ठीक है। सो ये हो जाएंगी
उसकी स्पीड आफ्टर टचिंग टू द ग्राउंड और विथ इम्पैक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो स्टोन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम साइन कन्वेंशन निगेटिव लगाते हैं। ठीक है, so this is what all about this question which we have solved by using the conceptual equation of motion first and second. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.